हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुआ सास के सामने बहू ने की सास की खिंचाई। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्नपूर्णा रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही थी। रसोई का काम निपटाकर उसे बाजार जाना था। राशन और रोज की ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करनी थी, पर जल्दबाजी में भी उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। चलिए जानते हैं शुरू से। 5 दिन हो चुके घर का सामान खत्म हुए। कब से राजेश से कह रही थी कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं घर का सामान ले आऊं, या फिर आप ले आइए, पर वो है कि आज और कल पर ही बात को टाले जा रहे थे। राजेश कभी भी अन्नपूर्णा के हाथ में पैसे नहीं देता था। वो या तो खुद सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवाता था। सामान भी सिर्फ इतना ही लाता था कि जो 1 महीने से ज़्यादा चले ही ना। यहाँ तक कि अन्नपूर्णा को ऑनलाइन करने की भी इजाज़त नहीं थी, कारण सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी। तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपनी बहू को ही कंट्रोल में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। वह घर में रहती है, उसे भला पैसों की क्या ज़रूरत होगी। बस यही सोचकर वो अन्नपूर्णा के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि राजेश को भी कह रखा था कि खर्चे दो तो मेरे हाथ में, अन्नपूर्णा को देने की ज़रूरत नहीं। बहू को ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लेगी, पर कभी समय न मिलने के कारण या और किसी कारण से घर के सामान लाने में देर हो ही जाती थी। सासू माँ कभी भी सामान लेने खुद बाहर नहीं जाती, हमेशा यही कहती कि हमारे समय में हमने ये सब कर लिया, अब हमारे आराम के दिन है। अक्सर मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा अन्नपूर्णा को होना पड़ता। राजेश खुद तो ऑफिस में होता था और सासू माँ हर चीज़ से अपना पल्ला झाड़ लेती थी, पर इन सब चीज़ों का सामना अन्नपूर्णा को ही करना पड़ता था। इस कारण से अक्सर अन्नपूर्णा को शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने खाना बनाने को कह दिया, बिना ये देखे कि रसोई में सामान है या नहीं। फिर भी उसने जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके खाना परोस दिया, जिसे देखकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बनाती, ये क्या रोटी सब्जी बनाकर रखती, ये तो अपने घर में ही हर कोई खा लेता है। अब इतने लोगों के सामने अन्नपूर्णा क्या जवाब दे कि रसोई में सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी बचा कुचा इस्तेमाल किया है, रसोई के डिब्बे तक खाली पड़े हैं। पर सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा। किसी भी रिश्तेदार या मेहमान के सामने बोलने से सासू माँ को बिल्कुल भी गुरेज नहीं था। अगर राजेश कुछ बोलता तो रोना धोना मचा देती कि मैं तो अकेली हूँ, तेरे पिता होते तब भी तू ऐसे ही बोलता क्या। उसके आगे राजेश भी कुछ नहीं बोल पाता। सबके सामने उन्होंने अन्नपूर्णा की ऐसी इमेज बना दी थी कि बहू को तो किसी का घर में आना पसंद ही नहीं है। वह तो निरी कामचोर है, उससे एक पैसा खर्च नहीं होता, इसीलिए मेहमानों की आवभगत भी ढंग से नहीं करती। अब कल ही की बात ले लो, अचानक से बुआ जी और उनकी बहू का आना हो गया सबके सामने। अन्नपूर्णा की तो वैसे भी इमेज खराब थी, इस कारण बुआ जी अपने साथ नाश्ते में गर्मा गर्म कचौरी समोसे लेकर आई थी, जिसे देखते ही सासू माँ ने टोका, अरे जीजी आप नाश्ता क्यों लेकर आए हैं, वो तो घर पर ही बना लेते या मंगा लेते। कोई बात नहीं भाभी, हम आ रहे थे तो रास्ते में गर्मा गर्म बनते हुए दिख गए तो सोचा कि यहाँ के लिए भी लेते हुए ही चले, साथ बैठकर ही खाएंगे। इतने में राजेश भी घर आ गया तो सबने मिलकर कचौरियाँ खाई। बुआ जी के जाते समय सासू माँ ने अपने पास से चुपके से पैसे निकाल कर दिए, जीजी आपका बहुत खर्चा हो गया, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे रहने दे, तेरी बहू को अच्छा नहीं लगेगा, बुआ जी ने धीरे से कहा। मामी जी आप अपनी बहू से इतना डरती क्यों है, अचानक बुआ जी की बहू ने कहा।
अब क्या करूं? बहू की गृहस्थी जो ठहरी, जो इसका मन करेगा वही करेगी। बड़ों की तो सुनना नहीं है। मेरी गृहस्थी में तो लोगों को पकवान बनाकर खिलाती थी मैं। क्यों जीजी? ये बात कमरे के बाहर आती हुई अन्नपूर्णा के कानों में पहुंच गई। दोनों माँ बेटे उसके हाथ में एक पैसा नहीं रखते। घर का राशन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रखा है और फिर उसके बावजूद दूसरों के सामने बुराई भी बहू की करनी है। अन्नपूर्णा हॉल में सबके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कहा था आपने माँ जी? जरा फिर से कहिए तो। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं बहू, सासू माँ ने शकपकाते हुए कहा। अन्नपूर्णा, बाद में बात करते हैं, राजेश ने अन्नपूर्णा को समझाते हुए कहा। नहीं, जो बात करेंगे अभी करेंगे। अन्नपूर्णा, सबके सामने क्यों बतंगड़ बना रही हो? राजेश ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। जब इमेज मेरी सबके सामने ही खराब हो रही है तो सबके सामने ही बात क्यों ना करूं? कौन सी गृहस्थी की बात कर रही है माँ जी? अरे बहू, भाभी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। बुआ जी ने बात संभालते हुए कहा। बुआ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप जो देख रही है और आपको माँ जी जो दिखा रही है, आप तो उसे ही सच मानोगे। पर आपकी भाभी क्या करती है वो भी तो सुन लीजिए। नाम सिर्फ बहू की गृहस्थी का है, पर कंट्रोल इनका खुद का है। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, और रुपया खर्च करूँ तो कैसे? एक पैसा मेरे हाथ में रखा नहीं जाता। इसे आप मेरी गृहस्थी कहोगे? घर का राशन का सामान भी इतना ही मंगवाया जाता है कि महीना पूरा होते ही वो ख़त्म हो जाता है। बहू पर तो इतना सा भी विश्वास नहीं, जैसे बहू सामान समेटकर अपने पीहर ले जाएगी। सामान लाएंगे तो राजेश जी ही लाएंगे, और इन्हें सामान लाने में देर सवेर हो ही जाती है। अब घर में सामान ही नहीं होता तो बहू कहाँ से खिलाएगी? फिर दूसरों के सामने बेइज्जत बहू को किया जाता है। अन्नपूर्णा, बस करो, शर्म नहीं आती अपने परिवार की इज्जत को उछालते हुए? सासू माँ ने कहा। बस मैं नहीं, बस आप कीजिए। आपके परिवार की इज्जत उछल रही है वो आपको दिख रहा है, लेकिन बहू की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। बहू की इज्जत को तो फुटबॉल समझ रखा है, जिसे किसी के सामने उछाल दिया जाता है। या तो मुझे मेरी गृहस्थी मेरे तरीके से चलाने दीजिए, वरना संभालिए अपनी गृहस्थी को। मैं चली यहाँ से। 1 मिनट अन्नपूर्णा, अचानक बुआ जी ने कहा। राजेश, तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी हरकतें करते हो? क्या तुम्हारी पत्नी को खर्चों की ज़रूरत नहीं होती, जो तुम एक पैसा उसके हाथ में नहीं रखते? बुआ जी, माँ मना करती है। कई बार समझाने की कोशिश की, पर माँ है कि हमेशा रोना धोना शुरू कर देती है। मैं कुछ कह नहीं पाता। भाभी, आप अपनी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो? क्या मिल जाता है आपको बेचारा बनकर? आपने अपनी गृहस्थी में सब कुछ किया, फिर बहू की गृहस्थी उसे क्यों नहीं जीने देती? आपकी हरकतों के कारण आपकी बहू घर छोड़ने को तैयार हो रही है। आपके बेटे का घर बिगड़ रहा है। कुछ अंदाजा भी है आपको? घर में किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है वह घर में काम करने वाली महिला को पता होता है। तो बहू के हाथ में पैसा देना शुरू कीजिए। आखिर बुआ जी के समझाने पर इतना तो असर हुआ कि आज राशन का सामान लाने के लिए अन्नपूर्णा के हाथ में पैसे रखे गए, जिसका सुकून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था।